डेलॉयट का ऑफिशियल पेज मेरे पीछे खुला है। डेलॉयट का नेशनल लेवल असेसमेंट एग्जाम का जो लिंक है वो आपको मिल जाने वाला है डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा। अब ये जो डेलॉयट का नेशनल लेवल असेसमेंट है, ये मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जॉब नहीं है भाई। देखो ये कि ऐसा है डेलॉयट का कि डेलॉयट का ये जो पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर्ड है वो 1 साल का प्रोग्राम है। इसमें जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके ज्वाइन करते हो एज ए डेलॉयट को, तो उसमें अलग अलग पोजीशंस पे आप ज्वाइन करोगे। वो एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप समझ लेना उसको, ठीक, जो आपको आपकी स्किल्स डेवलप कराएगा। ठीक है, पर ये कोई स्किल कोर्स नहीं है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आपको चीजें बेहतर समझ में आ जाएंगी कि डेलॉयट कैसे काम करता है, और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको ये गेन हो जाएगा कि एक एमएनसी कंपनी में क्या माहौल होता है। तो ये जो पूरा जो सिनेरियो है उसको जानेंगे इस वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ कि ये नेशनल लेवल असेसमेंट का जो एग्जाम है ये क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किन किन कोर्सेज के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है 1 साल के अंदर। ठीक है, तो मिस मत करो, शुरू करते हैं। तो डेलॉयट का नेशनल लेवल असेसमेंट है। देखो रजिस्ट्रेशन ओपन है, 1 हफ्ते के लिए ही रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, 1 हफ्ते से 10 दिन रहता है, फिर वो बंद हो जाएगा। तो इसको अप्लाई जरूर कर लेना जाके तुरंत। ठीक, लेकिन अप्लाई करने से पहले चीजें समझ लो, क्योंकि वो आपको हेल्पफुल रहेगी कि अप्लाई करते समय जो सवाल आपको जो फॉर्म भरना रहेगा उसमें वो आप सही से भर पाओ। ठीक, जो आपके लिए बेस्ट हो वही चीज अप्लाई करो। तो इसमें देखो ये 3 तरीके के लोगों के लिए होता है। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिनका हो, जिनका अंडर ग्रेजुएट साइंस बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग में तो बीटेक हो जाता है सिंपली, साइंस में बेसिकली बीएससी एमएससी जिन्होंने करके रखा हो। और तीसरा है कॉमर्स एंड अलाइड कोर्सेज के लिए, जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से भी रखा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो मोटा मोटा पेज था, पहले पेज में यही बता। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, शॉर्टलिस्टिंग होती है। आपने जो अपना रिज्यूमे अपलोड किया रहेगा एज अ फ्रेशर, जो भी अपलोड करोगे अपनी स्किल्स के बारे में बताओगे, अपना पूरा बताओगे कि 10th 12th पास आउट, सब कुछ, ग्रेजुएशन, क्या सब्जेक्ट, क्या तुम्हारी हॉबीज है, सारी चीजें के बेसिस पे तुम्हारी शॉर्टलिस्टिंग होगी, जो भी तुम अपना सीवी डालोगे। ठीक, फिर आपके बाद जो सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी तो एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, बहुत छोटा सा एग्जाम होगा। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो एंड तक देखना है वीडियो को, सब कुछ बताऊंगा। उस एग्जाम को जैसे क्लियर करोगे, टफ एग्जाम नहीं है, एक बात ये भी बता दे रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहने वाला है। तो एक छोटा सा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन होगा, और ये आपको पेमेंट करेगा। ये जॉब ऑफर तो नहीं कर रहा है, पर आप जो 1 साल के लिए काम करोगे डेलॉयट के लिए, तो ये आपको पैसा जरूर पे करेगा। ठीक है, पैसे अलग अलग लेवल पे रहेंगे। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वो टास्क उसका जो टास्क जो आपको मिलेगा वो चेंज रहेगा। ठीक है, साइंस के लिए अलग हो सकता है, कॉमर्स के लिए अलग हो सकता है, सब कुछ जानेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, बाकी अब एक एक करके ये चीज जान जाते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं कॉमर्स वाले को खोल रहा हूँ। ठीक है, कॉमर्स के लिए क्या क्या चीज चाहिए, अप्लाई कर देना है क्लिक करके कॉमर्स पे। ठीक, इस कॉमर्स के अब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये थोड़ा सा देख लो। ठीक है, आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको एक अप्रेंटिस पोजीशन पे सिलेक्ट कर लेगा ये। ठीक है, ये 1 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे आपके जो भी होंगे, जैसे कि मान लो कुछ कोर्स वर्क दिया गया, कुछ पढ़ाया गया, फिर उसके बेसिस पे टेस्ट हुआ, आप परफॉर्म किए, फिर आगे बढ़ते जाओगे। ठीक, आपकी एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हर्षित सर की वीडियोस देख लो, ग्रो अप कर लोगे। ठीक, मॉडरेट एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, थोड़ा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह आना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट सेंट्रिक रहो, डेमोस्ट्रेट हाई सेंस ऑफ ओनरशिप, अटेंशन, एक्सपेक्टेशन विल इंक्लूड वर्किंग मल्टी ज्योग्राफिक टाइम जोन्स, ग्लोबल क्लाइंट पार्टनर्स। आप बहुत लोगों से मिलोगे तो वो बहुत एडवांटेज रहेगा आपको। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है ओरेकल एसएपी टाइप, तो वो अच्छा है, एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा आपको इसके लिए। ठीक, तो ये सारी चीजें। क्वालिफिकेशंस में क्या रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशंस देख लो कॉमर्स वालों। अगर आपने बीबीए करके रखा है, बीबीएम करके रखा है, बीएमएस करके रखा है, या बीएफएस करके रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। अगेन बीकॉम करके रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारा ग्रेजुएशन ईयर होना चाहिए वो 2026 में पास आउट हो, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट रहो तुम। ठीक, एग्रीगेट, और अगर कोई पहले से प्रीवियस पास आउट है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले वो नहीं कर सकते, फाइनल ईयर वाले करेंगे। एग्रीगेट 60% अलाउड है। ठीक, सीजीपीए वगैरह रहना चाहिए आपका। ठीक, कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक, कंपनसेशन विल बी 3.25 लाख प्लस वेरिएबल बेनिफिट्स, मतलब आपको ये कोर्स जो है पूरा 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो कंप्लीट होने के बाद आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, अब ये देख लो कि किस तरीके का काम रहेगा आपका। ठीक है, किस तरीके का काम आप करोगे। ठीक, तो आप एक एसोसिएट एनालिस्ट की तरह काम करोगे। अंडरस्टैंड प्रोसेस, वर्कफ्लो स्टेप्स, एग्जीक्यूट प्रोसेस लेवल ट्रांजैक्शन यूजिंग ईआरपी सिस्टम, ये सारी चीजें आपको सिखाएगा भी, और आपको समझने का काम भी रहेगा कि कैसे काम कर रहा है, कैसे डेलॉयट कैसे काम करता है। ठीक है, उसका वर्क प्रोसेस पूरा समझाएगा। प्रोडक्टिविटी टारगेट को कैसे अचीव किया जाता है, ठीक, वो समझा देगा। मास्टर डेटा, डेटा एंट्री, जैसे देखो अभी तुम मार्केट में सुनोगे डेटा एंट्री बहुत, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि तुमको इजीली समझ में आएगा। अब देखो ये सर्टिफिकेट जब तुमको मिलेगा तो डेटा एंट्री की जॉब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, रूट कॉज एनालिसिस, ये सारी चीजें, मतलब हल्का काम है, बहुत हैवी नहीं रहेगा। असिस्ट न्यू कलीग्स, ये सारी चीजें रहेंगी सारी। इन सब में मैं तुमको एक चीज और भी बताऊंगा कि जो जॉब्स में है वो भी साइड बाय साइड इसको अप्लाई करें, जरूर अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि ये आपके
करियर में एक सर्टिफिकेट एड ऑन करेगा, डेलॉइट खुद देगा, तो वो आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत बेहतरीन करेगा, ठीक है। तो आप अपने लिंक्डइन वगैरह पे लगा पाओगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा उससे, क्योंकि आपकी जो रिज्यूमे है वो स्ट्रांग हो जाती है, शॉर्टलिस्टिंग बहुत तेज होगी किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करोगे। तो ये था कॉमर्स वालों के लिए। और साइंस वालों का देख लेते हैं। साइंस वाले क्या काम करेंगे, ठीक है। तो साइंस वालों के लिए भी सेम एक्सपेक्टेशन है, सेम पोजीशन रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें सेम रहने वाली है। क्वालिफिकेशन पे अगेन बीएससी जिन्होंने करके रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं, या साइबर सिक्योरिटी से आईटी वगैरह किया है तो भी कर सकते हो। बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन ईयर अगेन सेम 2026 होना चाहिए, 60% होना चाहिए आपका। कंपनसेशन में देखो ये सेम ही कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है 3.25, तो सेम ही रहेगा सब कुछ। जॉब डिस्क्रिप्शन में भी अगर मैं बताऊं तो आपका क्या रहेगा, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स स्कोप, हैंडलिंग इंसिडेंट रिस्पांस सपोर्ट, ट्रबल शूटिंग। अब मैं इसका पूरा मीनिंग समझा देता हूँ, ये बहुत टफ नहीं रहने वाला है बीएससी वालों के लिए। ये क्या रहेगा कि आप कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे, मतलब कंप्यूटर पे ट्रबल शूटिंग, वेब सर्वर, ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। ओएस वगैरह ये सब मेंटेन करोगे इनका, ठीक है। ये सारा चीज रहेगा, इसका एडवांटेज रहेगा, ठीक है। बढ़िया चीज है, करना है, ठीक। थर्ड में मैं बात करता हूँ तुम्हारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए, ठीक। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जरूर अप्लाई करें, ठीक। उनके लिए बहुत एडवांटेज है डिलॉयट, क्योंकि देखो अब डिलॉयट ऐसी कंपनी है जो इंजीनियरिंग वालों को उठाती है, तो तुम्हारे लिए ये सर्टिफिकेट बहुत मैटर कर जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल ईयर में है वो जरूर अप्लाई कर ले। अगेन सेम पोजीशन पे आप रहोगे, ठीक। इसमें क्वालिफिकेशंस में देख लो, बीटेक होना चाहिए, ठीक, या बीई कर रहे हो। मास्टर्स एमटेक हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक। एमसीए करके रखे हो, यानी कि बीसीए किया हो, बीसीए वाले सिर्फ जो बीसीए कर रहा है या फाइनल ईयर में है तो वो तो साइंस वाले में चले जाओगे, लेकिन अगर जिन्होंने एमसीए करके रखा है तो वो इस वाले फील्ड में आएंगे, ठीक। इसके थ्रू अप्लाई करना आप लोग। 60% अगेन मांगा है। कंपनसेशन इसमें देखो बढ़ के 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर अप्लाई करना। इसमें काम आप देख लो तो काम आपका टेक्निकल हो जाता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज रिलेटेड हो जाएगा, वो आपको सारी चीजें समझाएगा, ठीक है। देख लो जैसे स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, आपको अलग अलग टूल्स पे काम करने को आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि फ्रेमवर्क हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक टूल्स, मेथोडोलॉजीज, ये सारी चीजें हैं, अलग है, टेक वाले समझते हैं ये चीज। एनालिस्ट ट्रेनिंग की पोजीशन नहीं मिलेगी आपको। टेस्ट डेटा क्रिएशन, टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये पूरा मोटा मोटा है। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, तो आओ सिलेबस देखते हैं, ठीक। तो ये जो पूरा एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। जो टेस्ट का एग्जाम टाइम है वो 90 मिनट है, 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। टोटल क्वेश्चन 67 पूछेगा। ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी होगी, ठीक है। तो आप अपने घर से ही बैठ के दोगे, एक तरीके से ऐसे समझ लो। सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, अब ये 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें आपसे सवाल आएंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 10 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, मीडियम रहने वाला है। रीजनिंग में भी अगेन 12 क्वेश्चन पूछेगा, मीडियम रहने वाला है। लैंग्वेज स्किल में 13 एमसीक्यूज प्लस 3 फिल-इन्स मिलेगा। 3 फिल-इन्स का मतलब होता है जो सेंटेंस में गैप, बीच में स्पेस रहेगा, आपको स्पेस भरना रहेगा, वो रहेगा। उसकी डिफिकल्टी लेवल देखो थोड़ा सा हाई रखा है, बट इंग्लिश है इसलिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। टेक्निकल स्किल्स में अगेन 30 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, डिफिकल्टी लेवल मीडियम रहेगा। कोडिंग सेक्शन सिर्फ बीटेक वाले ध्यान रखेंगे, ठीक, उनके लिए है ये चीज, तो मीडियम टू हार्ड रहेगा। 2 लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को रहेंगे। अब ये जैसे 90 मिनट्स ईच लिखा है, तो 90 मिनट्स इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए 90 मिनट मिला, नहीं। 90 मिनट के पूरे पेपर में आपको ऐसा कोई सिलेक्टिव नहीं है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो 10 ही मिनट मिल रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। आप किसी भी एग्जाम के दौरान किसी भी टाइम पे कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जो डिटेल सेक्शन की बात करेंगे अगर, तो जो कट ऑफ जाता है, देखो इसमें कट ऑफ जाता है, ठीक, परसेंटाइल वाइज अगर मैं बता दूं तो 70 परसेंटाइल चाहिए होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए। रीजनिंग के लिए अगेन 75। टेक्निकल स्किल्स और कोडिंग सेक्शन इसमें 75 परसेंटाइल मांग के रखा है, ठीक है। तो कट ऑफ तो मोटा मोटा समझ लो कि इसका 70 to 75 रहने वाला है, तो बहुत टफ नहीं रहेगा। लेकिन इतना परसेंटाइल इसलिए जाता है कि अटेम्प्ट बहुत लोग करते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि इसका एक सर्टिफिकेशन मिल जाए डेलोइट का, क्योंकि वो समझ लो कि तुम अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट 5 एलपीए के पैकेज पे तुम ज्वाइन कर सकते हो, डेलोइट जैसी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। जब भी वो हायरिंग करेगा तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आपको पहले ही शॉर्टलिस्ट करेगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझो, जो जॉब कर रहे हैं उनका एकदम ग्राफिक से, मतलब ऐसे समझो कि शिफ्टिंग हो जाएगी उनकी। अगर 5 एलपीए पे है तो 8-9 एक बार में जंप कर सकते हैं, 1 साल के अंदर सिर्फ एक सर्टिफिकेट के थ्रू। इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, आपको भी अप्लाई करना है। लेकिन अपना रिज्यूमे बहुत बेहतरीन बनाना होगा, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद तो एग्जाम आप निकाल सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा वो, ठीक। सिलेबस देख लो तो अगेन क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, वही समझ लो कि जिसने टीसीएस का एनक्यूटी दिया है या देने वाले हैं तो उनका ही सेम सिलेबस रहेगा। अगेन रीजनिंग में भी मैं बात करूं तो डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, यही रहने वाला है। टेक्निकल स्किल्स में देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ये रहेगा। अब इसमें की टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा स्ट्रक्चर्स में एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट,
एल्गोरिदम्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ओएसआई मॉडल, नेटवर्किंग में टीसीपी, आईपी एड्रेस, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कोडिंग में 2 लाइव कोडिंग प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो भी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछेगा वो सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन और सी हैश, ये सारी चीजें। प्रॉब्लम टाइप्स में क्या पूछेगा इसके अंदर, तो एरेज, स्ट्रिंग, ट्रीज, लिंक लिस्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम चल, कह तो रहा है वो टीसीएस एनक्यूटी जिन्होंने दिया है, एनक्यूटी और वो इग्नाइट वाला स्मार्ट वाला, तो वो उनके लिए आसान पड़ेगा ये चीज, ठीक है। एनालिस्ट ट्रेनी रोल में देख लो, जो बीटेक वाले उनको तो 4 LPA देता ही है और उसमें 3.25 दे देगा। बेनिफिट्स क्या रहेगा, ग्लोबल एक्सपोजर वगैरह मिल जाएगी, सारी चीजें मैं आपको बता ही दिया हूँ। बहुत बेहतरीन चीज है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। एडिशनल कंपनसेशन में तुमको क्या मिलेगा, अगर तुम ये सोचते हो तो भाई देखो, वेरिएबल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिल सकता है, इंसेंटिव्स अच्छी मिल जाएगी। एनुअल सैलरी रिव्यूज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड टेन्योर, अगेन जब मान लो इन केस तुम ज्वाइन ही कर जाते हो, तुमको ये सेलेक्ट ही कर लेता है तो अच्छी पैकेज पे रख लेगा, ठीक। अब इसमें सबसे बड़ी जो मिथ है कि क्या साइड बाय साइड आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई जॉब में है या नहीं है, कोई मतलब ऐसे समझो कि छोटा मोटा जॉब कर रहा है पर वो स्विच करना चाह रहा है बहुत बेहतरीन जगह, तो क्या ये कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल करो भाई, वो कोई मना ही नहीं करता डेलॉइट कि तुम काम छोड़ देना अपना, या मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि क्या कहते हैं उसे यार, एक वर्ड होता है कि भाई मुझे लेटर चाहिए कि भैया तुमको कोई दिक्कत नहीं है अपने कंपनी वाले से, ठीक है, वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, एनओसी, वैसा कुछ नहीं चाहिए इसको, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज है। अब देखो ये है किसके लिए प्रोग्राम, समझ लो, बहुत बेहतरीन रहेगा। कम्युनिटी फॉर इंडिपेंडेंट फ्रीलांस प्रोफेशनल, जो फ्रीलांसिंग काम कर ले उनके लिए एडवांटेज रहेगा। वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अकॉर्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग काम पे काम करने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। रिटेन कंट्रोल ओवर योर शेड्यूल एंड अवेलेबिलिटी, आप अलग अलग टाइम पे जैसे अवेलेबल होते हो, कई लोगों को रात में नींद नहीं आती है, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो भाई ज्वाइन कर लेना, कर लो भाई, 1-2 घंटे का तो काम रहेगा। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्किंग विद नॉन डेलॉइट क्लाइंट्स, समझ रहे हो इसका क्या मतलब हो रहा है कि आप अपना काम भी कर रहे हो और ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है डेलॉइट को, ठीक है, पैसा दे देगा अलग से। अमित जो यूट्यूब वगैरह पे अच्छा खासा चल रहा है इस समय, वो क्या है कि यू कैन अप्लाई आफ्टर ग्रेजुएशन, ओनली फाइनल ग्रेजुएटिंग 25 आर एलिजिबल, पोस्ट ग्रेजुएट्स आर नॉट कंसिडर्ड, मतलब जो पास आउट है वो एक्सेप्टेड है, बट जो पोस्ट ग्रेजुएटेड है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है, एक अच्छा डिस्टेंस हो गया, मतलब देखो एक्सपीरियंस भी जिनको ये अलाउ करेगा वो कैसे होने चाहिए, इमीडिएट, मतलब जिनका बहुत गैप ना हुआ हो, ठीक। जो 5 साल 8 साल का गैप, मतलब वो जॉब कर ही चुके हैं, वो तो उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। कोडिंग सेक्शन इज ऑप्शनल, अगेन देखो ये जो कोडिंग सेक्शन वाला ये पूरा ऑप्शनल की बात कर रहा है, तो ये सिर्फ बीटेक वालों के लिए रहेगा, ठीक है। तुम अटेम्प्ट कर सकते हो इवन अगर तुम बीटेक के उससे नहीं और तुम्हारे सेक्शन में दे रहा है, ऑप्शनल लिखा रहेगा, तो तुम भाई अगर आता है तो अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। यू कैन स्विच सेक्शंस फ्रीली, अगेन वंस यू लीव अ सेक्शन यू कैन नॉट रिटर्न, द टेस्ट डज नॉट अलाउ स्विचिंग बिटवीन द सेक्शन, अगर तुमने एक बार जब एग्जाम देते टाइम सेक्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो तुम एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जा सकते हो, बट तुमने सेक्शन ही अगर चेंज कर दिया है, ठीक, तो सेक्शन वापस वापस नहीं आएगा, तो क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो ये रूल्स होते हैं उसके, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में अगर मेरे से पूछो कि क्या क्या पूछा जाता है, तो कितने कट ऑफ चाहिए होता है, तो भाई टेक्निकल्स और कोडिंग में 75 और 70 परसेंटाइल में। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना भाई, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। इन नेगेटिव मार्किंग की बारे में बात है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। ये सारी चीजें की सक्सेस टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लेना, सेक्शनल कट ऑफ होते हैं तो उसके ऊपर ध्यान जरूर देना, ठीक, प्रैक्टिस जरूर करना, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना भाई, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो यही है, इसको जरूर अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पे मैं जॉब्स किन कंपनीज में हायरिंग चली वो सारी चीजें बताता हूँ, चाहे टेक से हो, चाहे नॉन टेक से हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो, इन तीनों जॉब्स को मैं कवर करता हूँ। व्हाट्सएप चैनल हमारे जरूर जुड़ो, वहाँ पे बहुत सारी लिंक्स पड़ी रहती है जॉब्स की, ठीक, जिनकी करंटली हायरिंग चल रही है, तो मैं डेली अपडेट करता हूँ, तो तुमसे कोई अटेम्प्ट नहीं मिस होना चाहिए, फ्रेशर्स हो, ग्रेजुएट हो, तो कोई चांस नहीं छोड़ना, इस समय पीक टाइम चल रहा है, ठीक है। तो हर जगह अप्लाई करो, ठीक, चैनल से जुड़ जाओ, वहां तुमको लिंक्स मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज के, सब छोटी मोटी कंपनी की नहीं बता रहा हूँ, अच्छी कंपनीज की लिंक रहती है, ऑफिशियल लिंक रहती है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजूंगा, ऑफिशियल लिंक के थ्रू तुम अपना अप्लाई कर देना। रिज्यूमे अच्छा बना लो, सारा गेम उसी का है, इंटरव्यूज अलाइन होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।